हेलो फ्रेंड्स, मैं वीके सिंह इंस्पिरेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए वन लाइनर बूस्टर्स के रूप में मैं आज आपके सामने हिस्ट्री के लिए बूस्टर्स फैक्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत परीक्षा उपयोगी है, जो विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया गया है। लास्ट टाइम जब प्रारंभिक परीक्षा से 2 से 4 दिन रह जाते हैं, उसमें ये फैक्ट्स अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इसको कभी भी चलते फिरते, खाना खाने के बाद टहलते हुए, कभी भी, जैसे हम हेडफोन में गाना सुनते हैं, उसको आप लगाकर अपने फ़ोन के माध्यम से बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये फैक्ट्स काफ़ी उपयोगी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह स्टेटमेंट है महाभारत का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बुद्ध एवं बोधिसत्व की खड़ी एवं बैठी मुद्रा में बनी मूर्तियाँ मथुरा से कुषाण युग में बनाई गई थी। नेक्स्ट है कि कुलोतुंग फर्स्ट ने 72 व्यापारियों का दूत मंडल जो है वो चीन भेजा था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम एक अरब मूल का आक्रमणकारी था। 711 से 12 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया उसने। इस तरह से वह प्रथम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट है कि मराठों के उत्कर्ष के कारण है, देखिए, पहला है धार्मिक चेतना, दूसरा है कि भौगोलिक सुरक्षा, तीसरा है उच्च नेतृत्व शक्ति। लेकिन मराठों में राजनीतिक जागृति के कारण उनका उत्कर्ष हुआ था, ये इसका एक कारण नहीं है। नेक्स्ट है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा तथा रेडिकल्स के विचारों के समर्थक थे। सूरत विभाजन, जो क्रम पूछे जाते हैं हमारे घटनाओं का, उनको देखेंगे। सूरत विभाजन है हमारा 1907 ईस्वी का। साइमन कमीशन 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, खुदाई खिदमतगार आंदोलन है 1930-31। तो अगर इनको हम ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले सूरत विभाजन, देन साइमन कमीशन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा और लास्ट में हमारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। यह स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन राज्य था जी। नेक्स्ट, पल्लव वंश की स्थापना किया था सिंह विष्णु ने। 9 सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध है आपका, वो है चोल वंश। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इनका निर्माण का श्रेय है नरसिंहदेव वर्मन द्वितीय को। ये गंग शासक थे। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने, ये चोल शासक थे। नेक्स्ट है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। खजुराहो का मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके काल में भारत आया? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। देखिए, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान है ना, ये अथर्ववेद में है इसका वर्णन। नेक्स्ट देखेंगे कि महाबलीपुरम का मंदिर ये बनवाया पल्लवों ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। यह स्टेटमेंट है मौलाना आज़ाद का। 1932 में पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे इसके अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीराबाई किन के समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु की। जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को। बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है? मेवाड़ का। आगे, महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे
कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम दिए गए हैं, तो विनय पिटक में वर्णन है जी। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के बारे में देखेंगे। इसके संस्थापक थे मक्खली गोशाल और इनका मत जो है नियतिवाद यानी कि भाग्यवाद कहा जाता है आजीवक संप्रदाय का। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो ये स्टेटमेंट है आजीवक संप्रदाय का। आगे देखेंगे, सोनगिरी का दिगंबर जैन मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया में है। सल्तनत युग का अकबर, ये उपाधि दिया जाता है फिरोज तुगलक को। देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद के बारे में देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, मक्का में हुआ था। 40 वर्ष की अवस्था में मक्का के हीरा नामक गुफा में ईश्वर का सर्वप्रथम इनको संदेश मिला, अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। ये संदेश था उनको मिला। देखिए, मोहम्मद साहब ने अपना पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्या बनी। मोहम्मद साहब का मृत्यु जो है वो 632 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अमृतसर नगर बसाया तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, ये थे गुरु रामदास। और गुरु रामदास के समय से ही जो गुरु पद है वो पैतृक हो गया। गुरु अर्जुन देव ने सूफी मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डलवाई थी। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेज़ों ने स्वर्ण मंदिर नाम दिया, यानी कि स्वर्ण मंदिर का पूर्ववर्ती नाम अगर जानना हो तो क्या है, तो वो हरमिंदर साहब। नेक्स्ट देखिए, अशोक स्तंभ के बारे में। सहारनपुर जिले के टोपरा गांव से अशोक के अभिलेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। यह एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिस पर अशोक के 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हुआ, टोपरा का अशोक का अभिलेख जिसमें 7 स्तंभ लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड रिपन। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन। रिपन का स्टेटमेंट है कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। यह स्टेटमेंट रिपन का है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। देखिए, मालवीय ने भारतीय वायुसेनाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय कहा था लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के समय में कुछ कंट्रीब्यूशन हुए, जो काम हुए उनको देखते हैं सीक्वेंस वाइज। नंबर 1, फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ। नंबर 2, हंटर कमीशन का गठन हुआ। नंबर 3, इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन के समय के हैं, 1884 का, 1884। नेक्स्ट देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किस दर्शन से? मीमांसा से है कर्म का सिद्धांत। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन। नेक्स्ट, वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी जो है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता, इन तीनों को हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं, लेकिन इसमें भागवत इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, भागवत गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, लेकिन भागवत इसमें शामिल नहीं करते प्रस्थान त्रयी में। नेक्स्ट देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो जो काठियावाड़ का रुद्र दमन का अभिलेख है, काठियावाड़ का, उसमें मिलता है जी। नेक्स्ट, लेखक और किनके दरबार में थे उनको देखते हैं। रविकीर्ति ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। भवभूति एक कन्नौज शासक हैं यशोवर्मन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में थे। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में है। नेक्स्ट है कि भू राजस्व वसूल करने की एक नई प्रणाली आईने दहसाला को अकबर ने कब स्टार्ट किया था? 1580 ईस्वी में स्टार्ट किया था आईने दहसाला। नेक्स्ट देखिए, कथन है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो इसमें कथन तो हमारा ठीक है कि हाँ, शिवाजी मंत्री परिषद से सलाह लेते थे, लेकिन कारण जो है वो गलत है, स्वतंत्र प्रभार
नहीं था मंत्रियों का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है, तो जॉन लॉरेंस से। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो वह था भारत परिषद अधिनियम 1861 1861 द्वारा। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, तो ये मोहन सिंह का विचार था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में अगर हम सही कथन देखें, नंबर 1, उसने वर्ण एवं जातियों को अस्वीकार नहीं किया, ठीक बात। नंबर 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह भी ठीक है। नंबर 3, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, यह भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी औरंगजेब ने। देखिए ददनी प्रथा के बारे में देखेंगे। नील आंदोलन 1859 से 60 के बीच बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम एडवांस देकर उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से भी कम होता था। इस प्रथा को हम ददनी प्रथा इसको कहा जाता है, यानी कि ददनी प्रथा जुड़ा हुआ है नील आंदोलन से, नील की खेती करने वाले कृषकों से। चलिए नेक्स्ट, योगक्षेम सभा। योगक्षेम सभा जो है यह नंबूदरी ब्राह्मणों का केरल में बना सर्वोच्च संगठन था, योगक्षेम सभा। श्री नारायण परिपालन सभा, इसका गठन भी केरल में हुआ था। और सरिन सभा, ये पंजाब में बनी सिखों की सामाजिक संस्था थी, सरिन सभा। नेक्स्ट देखेंगे, उपनिषद कालीन राजा देखेंगे। अश्वपति, एक कैकेयी, ठीक है, कैकेयी के थे। अजातशत्रु काशी के थे। जनक, विदेह, ये 3 राजा हैं। अश्वपति, कैकेयी, अजातशत्रु संबंधित है काशी से, जनक हैं विदेह से। चलिए नेक्स्ट, अशोक के यात्रा का अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले स्टार्ट होगा गया, इसके बाद उसमें आता है कुशीनगर, फिर आता है लुम्बिनी, देन कपिलवस्तु, इसके बाद सारनाथ और लास्ट में श्रावस्ती। फास्ट देखेंगे, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, देन श्रावस्ती। नेक्स्ट है कि अभिलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी, कलिंग में, उड़ीसा में कलिंग। नेक्स्ट देखिए, किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीत होने का उल्लेख मिलता है, तो ये 2 ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। इसमें पता चलता है कि अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। चलिए नेक्स्ट, किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो वह बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है, उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनाध्यक्ष तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, गाजी मलिक। नेक्स्ट, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हुआ अनवारे सुहेली शीर्षक से। आयार अदानिश के नाम से मौलाना हुसैन फैज ने भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। तो एक अनुवाद तो अनवारे सुहेली टाइटल से हुआ, दूसरा हुआ आयार ए दानिश, इसके अनुवादक हैं मौलाना हुसैन फैज। नेक्स्ट देखिए, फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ। आगे, पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। नेक्स्ट, कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, जोन राज व श्रीवर ने। नेक्स्ट, महमूद गजनी द्वारा लक्ष्मी देवी की आकृति से युक्त चांदी के सिक्के जारी किए गए थे जिस पर संस्कृत मुद्रालेख अंकित थी। आगे, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया। दारा के सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने, जो हिस्टोरियन है लेनपुल, उन्होंने उसको लघु अकबर कहा, दारा शिकोह को। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन की भी रचना की थी, मज्म उल बहरीन। नेक्स्ट, संत हैं कविंद्राचार्य,
देखिए बनारस के संत थे कविंद्राचार्य, उनके नेतृत्व में बनारस के पंडितों के कहने से शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? ये कहने वाला था अब्दुल कादिर बदायूनी। नेक्स्ट ऑर्डर है ईयर वाइज। अस्थाई बंदोबस्त है हमारा 1793 ईस्वी का, सहायक संधि 1801, हड़प नीति यानी कि डलहौजी का जो हड़प नीति है वो 1848 और बंगाल विभाजन 1905। इसका ऑर्डर हो गया, सीक्वेंस में लगा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगेन सीक्वेंस है। क्रिप्स मिशन यह है 1942 का, उस समय वायसराय थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो। वेबल योजना ये 19 सितंबर 1945, इस समय भी हमारे जो वायसराय हैं वो लॉर्ड वेबल हैं, वेबल योजना के समय। कैबिनेट मिशन ये 24 मार्च 1946 का है, इस समय वायसराय लॉर्ड वेबल ही थे। फिर माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 का है, तो वायसराय हुए माउंटबेटन। तो इस तरह से ऑर्डर में सीक्वेंस में लगा हुआ है, फास्ट देख लेंगे। क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन, देन माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट देखेंगे, सर सैयद अहमद खान ने एक पत्रिका निकाला तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक इसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता, ठीक है। ये प्रकाशित किया था सर सैयद अहमद खान ने। देखिए आंदोलन और उसका तिथि और देखेंगे संबंधित वायसराय। खिलाफत आंदोलन 1919, वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन 1920 का है, इस समय भी वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है, इस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है और वायसराय थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो हैं केटी पॉल। नेक्स्ट, किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? ये कहने वाले हैं डॉक्टर B.M. मुंजे, डॉक्टर B.M. मुंजे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी में। तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में। नेक्स्ट ऑर्डर देखेंगे शासकों का, तो पहले जहांगीर, इसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, अब्दाली और देन बहादुर शाह। तो जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर है अहमद शाह अब्दाली, देन बहादुर शाह, ये ऑर्डर है। सांप्रदायिक पंचाट के बारे में देखेंगे कि 1932 में घोषित सांप्रदायिक पंचाट में मुसलमानों, सिखों, अनुसूचित जातियों तथा भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें थी, परंतु इसमें बौद्धों हेतु नहीं थी। ऑप्शन में क्या रहता है? बौद्ध भी रहेगा, तो उसे हम ध्यान देंगे, बौद्धों के लिए नहीं थी। नोट है कि पुनः समझौते पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट देखेंगे कि इसी में कि अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे उस पर सी राजगोपालाचारी, M.M. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, G.D. बिड़ला, लेकिन इस पर हस्ताक्षरकर्ता गांधी जी नहीं थे, ध्यान रखना है, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, जो हमारा सांप्रदायिक पंचाट है। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा किन्हें कहा था? तो इरविन को और गांधी को 2 महात्मा कहा था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट, INA ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजिहारा का मानसिक पुत्र था, INA। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मेहरौली का जो लौह स्तंभ है इसी मस्जिद के प्रांगण में है। इस स्तंभ पर गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है, जिन्होंने शकों को पराजित करने की स्मृति में लिखवाया था। नेक्स्ट है बहाउद्दीन जकारिया, शेख हमीउद्दीन नागौरी और तीसरे ये दोनों हैं वो सुहरावर्दी पंथ से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट ऑर्डर देखेंगे, सी राजगोपालाचारी योजना है 10 जुलाई 1944 की, बेबेल योजना है 14 जून 1945,
कैबिनेट मिशन योजना है 24 मार्च 1946 और माउंटबेटन योजना है 3 जून 1947। तो ये ऑर्डर हुआ राजगोपालाचारी योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और देन माउंटबेटन योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं सातवाहन। अगर इन चारों में पूछा जाए कि सबसे पुराना राजवंश कौन है तो सातवाहन इनमें सबसे पुराना है। चलिए नेक्स्ट। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो वारंगल था लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल के जंगलों में हाथी भारी मात्रा में रहते थे, तो हाथी भी यहाँ से प्राप्त होते थे वारंगल से। नेक्स्ट, भोजशाला मंदिर जो कि ग्वालियर में है, वहाँ की अधिष्ठात्री देवी कौन सी हैं? तो भगवती सरस्वती हैं। चलिए नेक्स्ट। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था? तक्कोलम का युद्ध ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। राष्ट्रकूट नरेश हैं कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को इस युद्ध में हराया था, तक्कोलम के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट। देखिए, चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। जो उच्च अधिकारी थे वो पेरुंदरम और जो निम्न अधिकारी थे उन्हें सेरुंदरम कहते थे। 4 ऑर्डर देखना है। सबसे पहले आएंगी रानी पद्मिनी, इसके बाद आएंगी दुर्गावती, फिर ताराबाई और लास्ट में अहिल्याबाई। तो इनका ऑर्डर हुआ पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, देन अहिल्याबाई। चलिए, गुरु अर्जन देव के बारे में देखेंगे। ये सिखों के 5वें गुरु थे। विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी, गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह पुकारा जाता था। इनके बाद इनका पुत्र गुरु हरगोबिंद सिखों के 6वें गुरु हुए। जहांगीर ने इनको ग्वालियर के किले में कैद करवा लिया था, गुरु हरगोबिंद को। नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट से मिलता है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था कब? ये कांग्रेस पार्टी का जो 1936 के फैजपुर अधिवेशन था उसमें किया गया था और इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम, यह महाराष्ट्र में है, पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगस्त घोषणा, ये 20 अगस्त 1917 का है, मॉन्टेग्यू के समय का। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 का है, लॉर्ड लिनलिथगो का। अगस्त संकल्प यह है 8 अगस्त 1942 का, यह है महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही यह 16 अगस्त 1946, यह मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। तो अगस्त घोषणा 1917, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त संकल्प 1942 और प्रत्यक्ष कार्यवाही 1946 से इसका ऑर्डर है। नेक्स्ट है कि कौन कांग्रेस नेता पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो वह है सरदार पटेल। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में देखिए, उनको 1901 में शांति निकेतन विद्यालय आरंभ किया उन्होंने, जो कि 1918 में विश्व भारती के नाम से विख्यात हुआ। नंबर 2, गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल मिला था। नंबर 3, 1912 में जन गण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, 1915 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि से विभूषित किया था। नंबर 5, ये जब महान चित्रकार के रूप में उभरे तब उनकी आयु 70 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया, वो कौन सी घटना थी? तो वह थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट, सोशलिस्ट पार्टी 1934,
राम मनोहर लोहिया। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 पीसी जोशी। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल। देखिए आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ये कथन है। कारण है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को सन 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो यहाँ कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्य वंश और उनके संस्थापक देखेंगे। बीजापुर, इसके संस्थापक वंश है आदिल शाह, संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर वंश है निजाम शाही, संस्थापक हैं इसके मलिक अहमद। गोलकुंडा, इसके वंश हैं कुतुब शाही, संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। बरार, हाँ वंश है इमाद शाही, इसके संस्थापक है फतेहुल्लाह इमाद शाह। बिदर वंश हुआ बिदर शाही, संस्थापक हैं अमीर अली बरीद। औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा को विजित किया था। नेक्स्ट देखिए, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट, हंटर कमीशन जो है संबंधित था प्राथमिक शिक्षा से। आगे, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार से। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा हुआ थे WC बनर्जी। नेक्स्ट है कि तिलक व एनी बेसेंट के उद्देश्य अलग अलग होने के बावजूद दोनों लोगों के बीच कभी मतभेद नहीं उत्पन्न हुए। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट है अभिनव भारत, इसकी स्थापना हुई थी 1914 में नासिक महाराष्ट्र में वीडी सावरकर द्वारा। अनुशीलन समिति यह स्थापित हुआ 1907 में कलकत्ता में। वारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने मिलकर अनुशीलन समिति का स्थापना किया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून, यह अनुशीलन समिति का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, उपनिषद देख लेते हैं। मुंडको उपनिषद, ये सबसे छोटा उपनिषद है मुंडको उपनिषद। कठोपनिषद, इसमें यम नचिकेता का आख्यान दिया गया है, दोनों के बीच जो संवाद है वो कठोपनिषद में वर्णित है। छांदोग्य उपनिषद, ये इसमें 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था छांदोग्य उपनिषद में। और इसी छांदोग्य उपनिषद में अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा महावीर के जियो और जीने दो का सिद्धांत भी इसी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। राजवंश और उनकी राजधानी देखेंगे। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम, पांड्यों की थी मदुरई, चालुक्यों की थी बादामी। नेक्स्ट है कि भारत में शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बताइए, कौन है? तो बलबन का मकबरा है। आगे, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने पिरामिड के आकार में पंचमहल है, जिसे हवा महल भी कहते हैं, उसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, भारत का ध्वज गीत है जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके लेखक हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट, पुर्तगाली अधिकार में देखिए दादरा नगर हवेली, गोवा और दमन दीव, ये तीनों जो हमारे हैं वो पुर्तगालियों के अधिकार में थे और फ्रांसीसियों के अधिकार में था पांडिचेरी और लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखेंगे पांडिचेरी लक्षद्वीप। नेक्स्ट है निसाका। निसाका है स्वर्ण आभूषण। चांदी के सिक्कों को करसापण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे, मासक। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी कहलाते थे, काकड़ी। नेक्स्ट है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किन्होंने? कुषाणों ने। नेक्स्ट देखिए इसी की व्याख्या देख लेते हैं पहले कि उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यमन राजाओं ने करवाया
तथापि इन्हें नियमित और पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय जो है वो कुषाण राजाओं को दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सोनगिरी, जहाँ की 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, वो दतिया में स्थित है। दतिया में ही गुर्जरा में अशोक का एक शिलालेख था। गोविंद महल, ये दतिया जिले में है, इसका निर्माण बीर सिंह बुंदेला ने किया था। ग्वालियर में गुर्जरा महल, सास बहु मंदिर और तेली का मंदिर है। नोट है कि ग्वालियर का जो तेली का मंदिर है उत्तर भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है, जबकि हम जानते हैं द्रविड़ शैली जो है वो मंदिर निर्माण की दक्षिण भारत की शैली है, लेकिन उत्तर भारत के बावजूद भी तेली का मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया और यहाँ विद्रोहियों की कमान थी मौलवी लियाकत अली ने संभाली हुई थी। जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था। नेक्स्ट, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। द इंडियन ओपिनियन पत्र अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती व तमिल भाषा में निकलता था, लेकिन उर्दू में नहीं निकलता था, द इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर के विषय में देखेंगे। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। नंबर 2, 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की थी, भीमराव अंबेडकर ने। नंबर 3, 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था क्या? हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि उसमें दोनों ने मिलकर साथ साथ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिलता है। संगम स्थान और जो उनके अध्यक्ष थे देखेंगे। प्रथम संगम जो हुआ वो मदुरा में हुआ, उसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त्य। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम में, तोलकाप्पियर में हुआ, इसके अध्यक्षता करी तोलकाप्पियर ने। तृतीय संगम हुआ मदुरई में और इसके अध्यक्ष थे नक्कीरर। देखिए तोलकाप्पियर कृत जो तोलकाप्पियम है, जो तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण है तोलकाप्पियम। देखिए जस्टिस समाचार पत्र का प्रारंभ ज्योतिबा फुले ने किया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। तो इस तरीके का एग्ज़ाम बूस्टर फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखा। एक क्विक फास्ट मोड में रिवीजन के लिए अति उपयोगी हैं, जिन्हें विगत वर्षों में संपादित प्रारंभिक परीक्षाओं, मुख्य परीक्षाओं से संकलित किया गया है, जो अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। और इस संबंधित आप अपना सुझाव अवश्य प्रेषित करें, मैं उस पर विचार करूंगा और इस तरीके का प्रयास आप लोगों के लिए आगे भी मैं करता रहूंगा। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद।